जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का एक कंट्रोवर्सी। और ये कंट्रोवर्सी दो समाज के बीच में है, और वो दो समाज, एक है कुर्मी समाज और दूसरा है आपका यानी कि एसटी समाज, जो काफी दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। अब इस विवाद को लेकर जो है कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नौशाद अख्तर जी है, जो रांची से पत्रकारिता करते हैं, और ये दोनों समाज का जो विवाद चल रहा है इस विवाद के ऊपर पैनी नजर भी रखे हैं भाई। चाहे वो ज्योत्सना किरकेटा का बात हो या जयराम महतो का बात हो, अभी एक यूट्यूबर अमित महतो को जो है कि भाई गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, या फिर जो है कि निशा भगत का स्टेटमेंट हो, ये सारा जो है कि बात को लेकर आज मैं इनसे खुलकर बात करूंगा। इनका क्या राय है, क्या ये सोचते हैं, क्या ये जो दो यानी कि कह सकते समाज आपस में लड़ रहे झारखंड में, भाई क्या है। तो चलिए नौशाद जी, आप बताइए कि आखिर क्या इसको और किस रूप में देख रहे हैं, ये जो कंट्रोवर्सी विवाद चल रहा है इसको किस रूप में देख रहे हैं। देखिए, विवाद शुरू होने के बाद जो सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष है अजय तिर्की, उन्होंने हमसे संपर्क भी किया, बात भी हुई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए। उन्होंने जिस मुद्दे के तहत बात कही है कि हम आदिवासी हैं, और जिस तरह से कुर्मी समाज खुद को आदिवासी मान रहे हैं, पहले तो समझना है कि आखिर कुर्मी समाज होता क्या है। कुर्मी समाज यानी खेती करने वाला, कृषि हल चलाने वाले व्यक्ति को कुर्मी कहा जाता है, जो कृषि पर निर्भर है। और ये बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, ये चार राज्य है। अभी बिहार में थोड़ी इसकी संख्या कम है, लेकिन बिहार, उड़ीसा और बंगाल में इसकी संख्या अधिक है। कुछ जगह आपका छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़, तो ऐसी जगह पे। और ये आंदोलन पूरा देशव्यापी आंदोलन है, रेल टेका। एक तरफ जहाँ वो रेल टेकने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से कुर्मी समाज का आंदोलन के बाद उसी दिन पूरा राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से लेकर राजभवन तक आदिवासियों ने बड़ी संख्या में एक रैली निकाल करके, मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से एक मैसेज देने का काम किया कि असल में आदिवासी हम हैं। उन्होंने कहा कि हम कुर्मी समाज को आदिवासी कैसे माने, हमारा पूजा अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा तमाम अलग है, और हिंदू कुर्मी समाज को सनातन कहते हैं, आदिवासी नहीं। वो तो वो ठीक है, वहां तक ठीक है। लेकिन हाँ। कुर्मी समाज कहता है कि जब 1911 की बात करें, 1921 की बात करें या 1931 की बात करें, जो सर्वे हुआ था, हम सर्वे के आधार पर बात कर रहे हैं, इस तीनों सर्वे में एसटी समाज, कुर्मी समाज को एसटी का सूची में था, लेकिन उसके बाद उस सूची से हटा दिया गया है। तो ऐसे में आंदोलन उसी समय से, नया का आंदोलन नहीं है, बहुत पुराना आंदोलन है। तो 1931 के बाद से इनका आंदोलन शुरू हुआ। इनका कहना है कि हम संथाली है, कुरमाली बोलते हैं, आदिवासियों के साथ रहते हैं, सरना तमाम जो पूजा है हम पूजा करते हैं, और मुझे एसटी का दर्जा मिला जाए। आदिवासियों का कहना है कि थे, लेकिन इनके समाज ने खुद को अलग कर लिया। जैसे मेरा 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 आपसे सवाल है कि कुर्मी के द्वारा रेल टेका आंदोलन हुआ, रेल टेका आंदोलन हुआ केंद्र सरकार को लेकर कि भाई केंद्र सरकार से उनकी डिमांड है गृह मंत्रालय से कि भाई आप हमें शामिल करें। अब शामिल वो वहां कर रहे हैं, लेकिन फिर यहां पर ये देखा जा रहा है कि भाई कि एक समाज दूसरे समाज का विरोध में उतर गया। सरकार का विरोध होनी चाहिए, अगर सरकार अगर शामिल करती है तो हम सरकार का विरोध करेंगे कि भाई उस समाज से हम विरोध करेंगे जो समाज अपनी डिमांड कर रहा है। नहीं, समाज तो विरोध कर ही रहा, समाज के साथ साथ उसी के समाज। सुधीर महतो का बेटा, उन्होंने साफ तौर पे कहा, उनका बयान सुने हो, सुधीर महतो का बेटा विनोद बिहारी का जो बेटा, देखिए विरोध तो दूसरा समाज कर रहा है, आदिवासी समाज तो विरोध कर रहा है कि हम उसको कभी नहीं मानेंगे, आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन खुद उसी के समाज से आने वाले विनोद बिहारी का बेटा जो पुत्र है, उन्होंने भी कहा कि हम आदिवासी थे नहीं, तो कैसे मान ले। एक तरफ आंदोलन हो रहा है। एक बात तो इधर से है कि विनोद बिहारी महतो का जो बड़े पुत्र हैं वकील हैं, और वो कहते हैं कि भाई कि ऐसा नहीं है, तो फिर सूर्य सिंह बेसरा भी तो कहते हैं कि उनका मांग जायज है, क्योंकि सूर्य सिंह बेसरा फिर एसटी हैं। वो देखिए, राजनीति में कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिकरण हो रहा है, और इस राजनीति में सभी लोग रोटियां सेकना चाह रहे हैं, जबकि दो समाज झारखंड में आंदोलित है, एक दूसरे को कह सकते हैं कि पूरा आमने सामने है। एक कह रहा कि हम रेल रोकेंगे, तो दूसरा कह रहा तुम रेल रोको तो हम हवाई जहाज रोक देंगे। पूरा मामला केंद्र सरकार पे है, केंद्र सरकार क्या कुछ फैसला लेती है उस पर थोड़ा सा। इस मामला में मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, मेरा जो सवाल है कि 2-3 चेहरा का काफी ज्यादा डिमांड हो, मतलब काफी ज्यादा जो है इसमें देखा गया। एक अगर कुर्मी तरफ से देखे तो भाई सुदेश महतो, जयराम महतो, जो झारखंड को लीड किया और बेहतर तरीके से लीड किए। दूसरी तरफ विरोध में अगर आप देखें तो निशा भगत और ज्योत्सना किरकेटा, ये दोनों जो है कि काफी ज्यादा जो है, और विवाद यहां तक आता है कि एक दूसरे समाज के प्रति नफरत की भाषा बोलने लगते हैं।
इसको आप कहाँ देख रहे हैं, क्या रूप देख रहे हैं? देखिए, आदिवासी समाज का मानना है कि अगर कुर्मी समाज आदिवासी अगर बन जाता है तो कहीं ना कहीं उसके हक और अधिकार को छीनने का काम करेगा। अभी आप झारखंड की बात करें, झारखंड का आप अगर रूप को देखेंगे तो 81 विधानसभा की सीट है, जिसमें से 30 सीट ऐसे आते हैं जहां पर आदिवासी और ST SC का है। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उस सीट पर कब्जा करने के लिए कुर्मी समाज आदिवासी बनना चाहता है। यानी मूल रूप से अब इसे समाज की लड़ाई पूरी तौर से राजनीति रूप ले चुका है। तो नौशाद भाई, मेरा कहना ठीक है, कल आप अंसारी समाज भी जो है कि आप SC सूची में जाने के लिए मांग करेंगे, तो आप किससे मांग करेंगे? कि भाई वो सरकार से मांग करेंगे। लेकिन ऐसा हो कि SC वाले लोग आपका विरोध क्यों करेंगे? मेरा कहना, आपका विरोध क्यों करेंगे? वो तो सरकार का विरोध करना चाहिए। अगर कुर्मी समाज को अगर ST में शामिल होने का डिमांड कर रहा, सरकार से कर रहा है, ये पावर मतलब ये पावर ST समाज के पास है क्या कि वो शामिल करेगा? नहीं, तो सरकार के पास है ना। तो सर विरोध किसका होना चाहिए? ये सरकार बात का होना चाहिए। ये बात तो पहले यही सोचना है सरकार कि को होना चाहिए। जो भी आदिवासी समाज को लीड कर रहे हैं वो टारगेट जयराम को कर रहे हैं। वो टारगेट, देखिए, व्यक्तिगत टारगेट करना बेफजूल की बातें हैं और समाज को टारगेट कर रहे हैं। अभी आप जोत्सा क्रिकेटर का एक बात, रे कुर्मी, आप डायरेक्टली, जैसे एक बात समझिएगा, आप निशा भगत इरफान अंसारी को क्या बोली थी? घर में घुस के मारेंगे। तो वो व्यक्तिगत एक इरफान अंसारी को बोली, अंसारी समाज को नहीं बोली। अगर अंसारी समाज को बोली होती तो उसका विरोध होता। लेकिन एक बात समझिए, जोत्सा क्रिकेटर क्या कह रहे, रे कुर्मी, आप एक समाज को टारगेट कर रहे, जयराम को टारगेट कर रहे थे, ठीक था मेरे हिसाब से। सुदेश को टारगेट कर रहे, चलेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वह पॉलिटिशियन है, आज संविधान के पद पे बैठे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए। तो मेरा कहना है, डिमांड किससे हो रहा? आपका विरोध कहां होना चाहिए? सरकार से। क्यों नहीं कर रहे सर? और विरोध आप किससे कर रहे हैं? तो जो मांग कर रहा है वो। जितना विरोध प्रदर्शन निकाल, अरे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये दोनों जो नेत्री है जल्दीबाजी में नेत्री बनना चाह रही है? नहीं, सबको अपने अपने समाज के प्रति एक मोहब्बत है, एक लगाव है, धार्मिक आस्था है। और ऐसे में हर कोई, अगर आज किसी व्यक्ति के, अगर हम मुस्लिम हैं और कोई दूसरा व्यक्ति का चाहेगा मुस्लिम बने, तो मुझे भी दर्द होगा, मुझे भी दर्द होगा कि क्यों आना चाह रहा। तो आप किसका विरोध करेंगे इस लोकतंत्र में? किसका विरोध करेंगे आप? जैसे अगर दर्द हो रहा, विरोध किसका कीजिएगा? सरकार का या फिर जो आना चाह रहा उसका? देखिए, आने जाने में तो कोई रोक नहीं सकता है। सरकार ने आपको स्वतंत्रता दी है, आजादी, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म के साथ आप रह सकते हैं, जी सकते हैं, शादी कर सकते हैं, ब्याह कर सकते हैं, कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, इसमें नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप शामिल होने की बात कर रहे हैं। शामिल कौन कराएगा? शामिल सरकार कराएगी। अच्छा, तो एक बात तो है, विरोध भी होना चाहिए, तो सरकार को होना चाहिए। अभी जो है कि आप जो सत्यानंद थे पिछले मंत्री, भोक्ता समाज को शामिल किया। देखिए, भोक्ता समाज शामिल किया, आंदोलन किया। उसके बाद सिंह, जो जंगल के घटवार होते थे, वो उनको शामिल नहीं किया, लेकिन आंदोलन किया। उन्होंने भी रेल रोकने का काम किया था, आंदोलन किया। उस समय इतना विरोध नहीं हुआ। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि उस समय ना आप भोक्ता समाज का विरोध किए, ना आप और कुर्मी समाज से। खैर ठीक है, वो तो सारी बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात है कि मतलब ये जो गाली गलौज का सिलसिला जो चल रहा है, अभी आप देखें कि एक अमित महतो जो है कि यूट्यूबर था और काफी कुछ जो है कि गाली गलौज किया, चाहे वो निशा भगत को, आदिवासी समाज की बेटी को, बिल्कुल गलत है, जिसका ना मैं समर्थन करता हूं ना और कोई समर्थन करेगा। उस मतलब यूट्यूबर को सोचना चाहिए था कि भाई एक महिला है, आदिवासी महिला है, हम उसको अनाप शनाप कह रहे हैं, तो ये तो जो उनके साथ हुआ वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, होना भी वही चाहिए। मैं बिल्कुल जो है समर्थन उनका नहीं कर रहा, होना भी यही चाहिए कि उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। देखिए, कोई कानून या कोई अधिकार आपको प्राप्त नहीं है कि किसी का भी अवहेलना आप कर सकते हैं, जो शोषण होकर कीजिएगा तो किसी को विरोध करेगा। एक महिला है, उसका भी एक अपना इज्जत है, और किसी महिला को अपमानित कीजिएगा समाज के साथ पूरे देश में, तो कहीं ना कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। निश्चित तौर पे कानून के तहत जो यूट्यूबर अमित महतो के जो कार्रवाई की है वो एक सही है, होना भी चाहिए। किसी महिला को अपमानित कीजिएगा तो न सरकार आपको बख्शेगी, न कानून देश का बख्शेगा, क्योंकि महिला को एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है और देखना भी चाहिए कि वो महिला है। लेकिन अगर विरोध हो रहा है
दो धर्मों के बीच, दो समाज के बीच विरोध अगर हो रहा तो निश्चित रूप पे कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर विरोध हो रहा तो कमियां कहाँ, आखिर वो क्यों मांग रहा और ये क्यों नहीं देना चाह रहा। यहाँ तो आपस में ही लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं एक दूसरे के समाज को, और जबकि समाज एक दूसरे को शामिल नहीं कर सकता है, करेगा तो सरकार अपने आर्टिकल के हिसाब से करेगा, तो निश्चित तौर पे विरोध होना चाहिए कानून के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे लोग अब आपस में आपसी विरोध दिखा रहे हैं सड़कों पर उतर के। अब देखिए क्या कुछ हो पाता है, क्योंकि विरोध तो करना आपका अधिकार है, लेकिन विरोध तरीका हो तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, विरोध तरीका से हो तो ज्यादा बेहतर है, विरोध करना आपका अधिकार है। लेकिन इससे थोड़ा सा मैं जरूर कहूंगा कि ये दो समाज जो लड़ रहे हैं, इससे आप दोनों का नुकसान तो है, साथ ही साथ झारखंड में सिर्फ आप दोनों ही नहीं है कि आप कुर्मी और आदिवासी ही नहीं है। इस झारखंड के अलग राज्य की लड़ाई में सारे समाज के लोगों का भाई लहू 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 बहा, लाठी खाया है, जेल की सलाखों में गया है, और आज आप दोनों जिस तरीके से मतलब लड़ रहे हैं, ये काफी सोचने का विषय है। क्या इससे झारखंड की उन्नति हो सकती है? क्या जिस झारखंड की कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था कि हम बिहार से सेपरेट होंगे और सेपरेट होने के बाद हमारी झारखंड एक यानी कि विकसित झारखंड होगा, सारा संसाधन होने के बावजूद भी आज हम जो है कि भाई इतने गरीब क्यों हैं, इस पे बात होनी चाहिए था। युवाओं के रोजगार पे जो है कि भाई आंदोलन होना चाहिए था कि युवा को रोजगार कब मिलेगा, युवाओं को उनका हक कब मिलेगा, झारखंडियों की पहचान कब मिलेगा। क्योंकि आज भी कंपनी वाले लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा झारखंड का कोई अपना स्थानीय पहचान नहीं है कि तुम यहाँ का स्थानीय हो। तो बात सही कहना, इसीलिए प्राइवेट में जो है कि हमें मिलता भी नहीं है क्योंकि हमारी स्थानीय नहीं है। तो ये दोनों समाज की लड़ाई की वजह से इस झारखंड को काफी ज्यादा नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को राजनेता बनने के लिए, नेता बनने के लिए, नेत्री बनने के लिए अगर आप पूरे झारखंड को उलझाना चाहते हैं तो बाकी समाज भी सोया हुआ नहीं है, वो भी आपके ऊपर पैनी नजर रखी है। और आप दोनों से एक जो है कि मतलब निवेदन होगा ये दोनों समाज के लोगों से, बुद्धिजीवी समाज के जो भी इनमें बुद्धिजीवी लोग हैं वो सामने आकर ये जो विवाद चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है, इस कंट्रोवर्सी का कोई हल निकाले। वरना सिर्फ आप जो है कि कुर्मी गिनाते हैं कि हमारे लोगों का शहादत हुआ है, भाई आदिवासी गिनाते हैं हमारे लोगों का शहादत हुआ है, तो भाई हर समाज के लोगों का शहादत हुआ है। अगर कुर्मी समाज के लोग अगर कहते हैं कि नहीं मेरा नेता सब कुछ किया, तो भाई उन नेताओं के साथ चलने वाले भी लोग होंगे जो दूसरे समाज से होंगे। जिस तरीके से आज चाहे जयराम महतो हो या फिर हेमंत सोरेन हो, क्या जयराम महतो के साथ सिर्फ जो है कि महतो समाज के ही लोग चल रहे हैं? क्या उसमें घटवार समाज के लोग नहीं है? क्या उसमें मुस्लिम समाज के लोग नहीं है? क्या उसमें सिंह समाज के लोग नहीं है? क्या उसमें राणा समाज के लोग नहीं है? यादव समाज के लोग नहीं है? सारे समाज के लोग हैं। उसी तरीके से हेमंत सोरेन के साथ भी आप देख लीजिए तो हर वर्ग और हर समाज के लोग उनके साथ हैं। तो भाई झारखंड राज्य की अलग लड़ाई में, जब झारखंड राज्य की अलग लड़ाई चल रही थी तो उस वक्त में जो अग्रिम नेता थे, उन अग्रिम नेताओं को साथ देने के लिए हर समाज के लोग थे। तो आप दोनों से जो है कि एक ये है, बाकी हम लोग खास बातचीत और भी करेंगे, कभी वक्त मिलेगा तो रांची जाएंगे और एक स्टूडियो में जो है कि बैठ के बात करेंगे। खैर आपको कैसा लगा नहीं लगा आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो मतलब वीडियो बनाने की सिलसिला है, इस सिलसिला में एक परेशानी है, पता क्या है? बिजली। ये बिजली बनाते बनाते यानी कि वीडियो बनाते बनाते बिजली गुल हो जाना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा क्या आपके साथ में ये होता है कि आप आधा वीडियो बनाए हैं और बिजली गुल हो गई है, फिर आप काफी इंतजार किए तब बिजली आई है, एक वीडियो को बनाने में 5 घंटा समय लग जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो क्या इस बिजली सिस्टम को सुधार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।